हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स का थर्ड चैप्टर गुडविल। ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसको 5 टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है। पहला है अपना गुडविल, टाइप ऑफ गुडविल, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गुडविल। ये पेपर में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है। मैथड ऑफ गुडविल, टोटल 5 मैथड है गुडविल निकालने के, और एडजस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुडविल क्या होता है हम बताएंगे। गुडविल होता क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और एडवांटेज हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। गुडविल प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट इज़ इन एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल का एसेट्स का मतलब होता है, आपने 11th पढ़ा ही होगा, जिसको हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल, 2 टाइप के गुडविल होते हैं, हमने लिखा है ए और बी। परचेज गुडविल, या तो हम गुडविल किसी से खरीद लेते हैं, या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या हम खुद गुडविल बनाते हैं। ये लॉन्ग टाइम लगता है इसको बनाने में, और ये शॉर्ट टाइम में खरीद लिया और शुरू कर दिया बिजनेस। इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपने कहावत सुना है ना, दादा मरेगा तो पोता राज करेगा। ये इसमें यानी कि अगर आपके दादाजी शुरू करते बिजनेस, तो फिर पोता इसका राज करेगा। ठीक है, हम देखते हैं ये परचेज गुडविल होता क्या है। इट मीन्स गुडविल फॉर कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड। हमें पेड करना पड़ता है, इस गुडविल के बदले कुछ पेड करना, पैसे पेड करना पड़ता है, तो हमें गुडविल मिलता है। वो भी पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों के लिए मिलता है, 2 साल 3 साल। वो भी हाईली रेट होता है इसका, जो कि सब लोग नहीं कर सकते। ये बहुत अमीर आदमी के लिए होता है। ये होता है सोल प्रोप्राइटर जो करते हैं, खुद से जनरेट करते हैं। इट मीन्स गुडविल हैव बीन जनरेटेड बाय बिजनेस। हम बिजनेस की मदद से जनरेट करते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये अपना होता है। और हमारा टॉपिक है, अब थर्ड टॉपिक करते हैं। थर्ड टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गुडविल। ये हमारा थर्ड टॉपिक था। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, अगर पूछ लिया तो बता देना, वैसे मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा ये। फर्स्ट क्या होता है? गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, आपको मैंने बताया है, विच कैन नॉट बी टच एंड सीन। इसको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है। सेकेंड है अपना, गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। ये अकाउंट की बुक में नहीं दिखला सकते। जो गुडविल हम खुद जनरेट करते हैं, उसको हम अकाउंट की बुक में नहीं दिखला सकते। अगर जो खरीदा हुआ गुडविल है, वो हम एसेट्स के रूप में दिखलाएंगे अकाउंट की बुक में। ठीक है। थर्ड हमारा है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इनडायरेक्टली जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड एज अ एसेट्स। इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अपने भारत में टोटल 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो गुडविल का है। उसमें लिखा हुआ है, जो चीज़ हम खुद से जनरेट करते हैं गुडविल, उसको हम एसेट्स के रूप में नहीं दिखलाएंगे अकाउंटिंग बुक में, जो चीज़ मैंने ऊपर बताया आपको। ठीक है, उसको हम एसेट्स के रूप में भी नहीं दिखला सकते अकाउंट की बुक में। हमारा फोर्थ टॉपिक था मैथड ऑफ गुडविल। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैथड ऑफ गुडविल, टोटल 5 तरह के गुडविल निकालने के तरीके होते हैं। मैंने बताया आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ। ये की होता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के 2 भाग होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर एक आता है सेकंड अपना सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका कोई पार्ट नहीं है, सिंपल ही है, 1 है। उसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथड लिखा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें आता है सिंपल एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये थोड़ा जगह कम था, इसलिए छोटा छोटा लिखा है। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे किसमें क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ टॉपिक का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे एवरेज मेथड। एवरेज मेथड है, इसके 2 मेथड बताए थे मैंने, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। हम पहले करेंगे फर्स्ट टॉपिक, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें टोटल 2 स्टेप से निकलते हैं, ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। स्टेप वन क्या कहता है अपना, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं पहले। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट निकलेगा सम ऑफ, ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन में, स्केल से लाइन खींच लेते हैं, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आपको निकालना होगा, या फिर दे रखा होगा, और नंबर ऑफ ईयर तो उसमें दिया ही होगा, या नहीं दिया होगा तो ईयर आप गिन लोगे तो पता लग जाएगा। सेकंड अपना है, सेकंड स्टेप क्या होगा, गुडविल निकालने का। इसमें 2 स्टेप होते हैं टोटल, सीधा गुडविल निकालो। अब गुडविल कैसे निकलेगा? इसमें देखा एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला था, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ एपी।
आपको पूरा लिखना है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस, ईयर परचेस। अब एग्जांपल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, इसमें क्वेश्चन में आपको दिया होगा ईयर दे रखा होगा और प्रॉफिट दे रखा होगा, या तो लॉस जो होता है ना उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं या लॉस लिखा होगा वहाँ पे, तो प्रॉफिट है ये सारा है और ये लॉस है एक। और इसमें हमने क्वेश्चन में देखा नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दे रखा था, 3 ईयर, टोटल 3 ईयर नंबर ऑफ परचेस दे रखा था। अब हम देखो कैसे करते हैं इसको। एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे, हम निकालेंगे कैसे, सम ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर पिछले साल का प्रॉफिट, ये सारे प्रॉफिट है, अपने एक लॉस भी है, टोटल करेंगे इसको 1000 प्लस 4000 और माइनस कर देंगे 2000, क्योंकि 2000 का लॉस्ट हुआ है, अपॉन में टोटल ईयर कितना है 1 2 3 दे रखा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ ईयर परचेस यहाँ नहीं लगेगा, ये हमें नंबर गिनने हैं, नंबर ऑफ़ ईयर गिनना है, परचेस नहीं। ये नंबर गिन लो कितना है 1 2 3 है, तो हम अपॉन में 3 कर देंगे। इसको एडिशन कर लेते हैं 4000 और माइनस 2000, यानी कि 3000 आ जाएगा। 3 से इंटू कर देंगे तो 1000 आ जाएगा ये, यानी कि अपना एवरेज प्रॉफिट कितना आया, AP, जिसे हम एवरेज प्रॉफिट AP कहते हैं, 1000 आया। अब हमारा सेकंड स्टेप है वो देख लेते हैं। स्टेप 2 में निकालेंगे गुडविल, सीधा गुडविल निकलता है AP, यानी कि एवरेज प्रॉफिट, आपको एवरेज प्रॉफिट लिखना है, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है इसलिए लिखा मैंने AP इंटू में इंटू करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेस, AP इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेस, यानी कि ईयर परचेस आपको देख रखा है यहाँ पे 3 ईयर नंबर ऑफ परचेस दे रखा है, और हमारा AP कितना है 1000, तो 1000 इंटू में 3, तो इक्वल टू में गुडविल कितना आ गया 3000, यानी गुडविल कितना है 3000 का गुडविल है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझते हैं शुरू से। ये क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से फॉर्म निकाल लेना, ठीक है, अलग नंबर ऑफ ईयर परचेज इधर लिख लेना और ईयर दे रखा हो ऐसे लिखना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करना। स्टेप 1 में क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ये जो दे रखा है, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, ये जो दे रखा है। अगर नंबर ऑफ ईयर ना दे तो अपनी मर्जी सेलेक्ट कर लेना, या 1 2 3 लिख लेना, जैसे नंबर ऑफ ईयर परचेज ना देना 1 2 3 ऐसे लिख लेना इस साइड में, ठीक है। अगर ना दे तो, अगर दे रखा तो फिर ईयर ही लिखना। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, ये ब्रैकेट का मतलब है लॉस हुआ है, यानी कि माइनस कर देंगे, तो 4000 ये और 2000 का लॉस हो रखा है, उसको माइनस कर देंगे। टोटल अपना आया था 3000, और इसको अब डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 ईयर है, 1 2 3 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। हमारा AP यानी एवरेज प्रॉफिट, हमें हमेशा लिखना है एवरेज प्रॉफिट, AP नहीं लिखना। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1000। फिर हम सेकंड स्टेप करते हैं, स्टेप 2 में सीधा हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। आपको क्वेश्चन में देख लेना है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है या फिर वो नंबर ऑफ़ ईयर है, जैसे कि इसमें आप कंफ्यूज जाओगे नंबर ऑफ़ ईयर या नंबर ऑफ़ ईयर परचेज में। तो आपको जो प्रॉफिट दे रखा हो, जितने प्रॉफिट हैं उतने को गिन लो, आपका नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, नंबर ऑफ़ ईयर आ जाएगा, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज अलग से दे रखा होगा, ठीक है। तो हम 1000 को 3 से इंटू कर देंगे, यानी नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से कर देंगे, तो हमने 3000 गुडविल आ गया, यानी कि आंसर अपना कितना आया गुडविल 3000। ये हमने निकाला, फर्स्ट मेथड अपना था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हम निकालेंगे सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, बिल्कुल सेम इसकी तरह है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड है अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें हम निकालेंगे सेम उसी की तरह है, इसमें बस वेटेड आगे आ जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम जो प्रॉफिट मेथड निकालते थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें वेटेड आ जाएगा आगे, ठीक है। सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट निकालते थे, इसमें सम ऑफ प्रीवियस वेटेड ईयर प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट लिखना है, ठीक है, प्रॉफिट, और अपॉन में सम ऑफ वेटेड करेंगे, नॉट की ईयर नहीं करेंगे, वेटेड करेंगे, ठीक है। गुडविल निकालने का फिर तरीका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, AP यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज, सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। एक क्वेश्चन हमने दे रखा है, इसको देखिए, क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम लिखना है आपको, सेम क्वेश्चन है उसकी तरह। इसमें देखते हैं कैसे क्या आंसर आता है। 15 16 17 ईयर है, ये प्रॉफिट दे रखा है, और ये बीच में लॉस है एक। वेटेड कुछ भी दे रखा हो उसमें वो लिखा होगा, ये आपको लिख के दे रखा होगा, वेटेड कैसे लिख रखा है, वेटेड लिखा होगा, उसके आगे नंबर लिख दिया होगा ये, ठीक है। जैसे हमारे में दे रखा था क्वेश्चन में 3 2 1, ठीक है। अब इसको ये कैसे है, वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये वेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ये 3 तो दे रखा होगा, लेकिन ये निकालना पड़ता है। हम इसको इससे इंटू कर देंगे, 1000 को 3 से इंटू किया तो 3000 आ गया, 2000 को 2 से इंटू किया तो 4000 आ गया, और 4000 को 1 से इंटू किया तो 4000 आ गया, यानी कि ये लॉस, ये अपना लॉस है। लॉस जिसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, लॉस होता है ये ब्रैकेट में लिखते हैं। और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 3 ईयर का। अब इसको सिंपली करेंगे कैसे, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होता है देखते हैं आज। स्टेप फर्स्ट हमारा देखिए ऊपर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट
सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर वेटेड प्रॉफिट इनटू में सम ऑफ वेटेड कर देंगे। अब सम ऑफ वेटेड क्या होता है, ये होता है, ये आपको सम का साइन, ये आपने अगर ई को पढ़ते हो तो सम का साइन ये होता है ऐड, यानी कि इसका ऐड कर लेंगे तो 3 2 5 और 6, ये टोटल अपना आ गया 6, वेटेड 6 है। हम निकालेंगे, ये रूल है अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड इनटू में सम ऑफ प्रीवियस ईयर वेटेड प्रॉफिट अपॉन में सम ऑफ वेटेड। आपको सम ऑफ वेटेड दे रखा 6 है, सम ऑफ वेटेड, सम ऑफ वेटेड सॉरी वेटेड, ठीक है, सम ऑफ वेटेड। अब हम वेटेड निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे, इसका टोटल क्या होगा, इसका टोटल क्या हो सकता है 3000, 4000 लॉस है अपना, यानी कि 4000 से 4000 गया और 3000 अपना, ये टोटल आएगा 3000। समझ आया आपको, ये 4000 लॉस है, ये प्रॉफिट है तो इससे ये गया और ये बच गया अपना सिर्फ 3000, 3000 है, यानी कि हम यही 3000 अपॉन में वेटेड कितना है 6 है, इसको काटेंगे हम, 3 इंटू 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1000, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको 1000, इसको हम करेंगे 2 से, यानी कि 500, इतना 500 आ जाएगा, ओ 500, ठीक है। अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे, अपना आया 500। अब सिंपली गुडविल कैसे निकालते हैं, ऊपर रूल लिख रखा है गुडविल का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि जो हमने ये निकाला एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है अपना, स्टेप नंबर सेकंड, गुडविल, गुडविल निकालते हैं, वेटेड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये परचेस लिखा है PURCH, ठीक है, परचेस, इसको इंटू कर देंगे, 500 हमारा, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 3, नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 है, इसको 3 से इंटू कर देते हैं तो अपना गुडविल कितना आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा 1500, यानी कि 1500, 1500, सॉरी आपको दिख रहा है। सो आपने देखा, हमने फर्स्ट अगर हम बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड से और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, हमने सेम क्वेश्चन लिया लेकिन आंसर आया, यानी कि किसी भी मेथड से आंसर सेम नहीं आएगा। उसमें गुडविल कितना आया था अपना, बताओ मुझे, उसमें गुडविल आया था, अभी देख लेते हैं हम, उसमें आया था 3000, यानी कि इसका हाफ आया है दूसरे मेथड से, उसमें 3000 का गुडविल आया था और इसमें 1500 आया, यानी कि कोई भी आंसर सेम नहीं होगा दोनों में देखा जाए तो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। सो हमारा गुडविल निकालने का सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, एवरेज प्रॉफिट निकलता है फर्स्ट स्टेप में, सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर इसमें निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड NRR अपॉन में 100, NRR की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है NRR की फुल फॉर्म। हमारा नॉर्मल रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको पता ही होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और रेमुनेशन या सैलरी, रेमुनेशन या सैलरी हो, रेमुनेशन भी एक तरह का सैलरी होता है, इसको माइनस कर देंगे अगर दिया हो क्वेश्चन में तो। फिर गुडविल नेक्स्ट निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस, क्वेश्चन में गिवन होता है नंबर ऑफ ईयर परचेस। अभी क्वेश्चन ले रखा है, इस क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्वेश्चन में ईयर दे रखा होगा, ये ईयर दे रखे हैं, टोटल 4 ईयर है, प्रॉफिट दे रखा होगा, ब्रैकेट का मतलब लॉस होता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा क्वेश्चन में 10 लाख दे रखा है, NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है, सैलरी 8000 दे रखा है पर एनम, यानी पूरे साल का, नंबर ऑफ ईयर परचेस 6 मंथ दे रखा है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप अपना देखिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं पहले।
एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट क्या है? ये हमारा प्रॉफिट है, एक इसमें लॉस है, तो लॉस को छोड़ देते हैं हम। ये हमारा 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 4 लाख, 8 लाख में से हमारा 2 लाख लॉस कर देंगे, यानी कि टोटल हमारा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। अपॉन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर कितना है? अभी ईयर परचेज नहीं, नंबर ऑफ ईयर कितना है? 1 2 3 4, 4 से इसको इंटू कर देंगे। आपको ये लिखना है क्वेश्चन में, पूरा पहले फॉर्मूला लिखना है, तब जाके आंसर निकालना है, ठीक है। ये मैंने ऊपर लिख रखा है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। इसको अब डिवाइड कर देंगे। ये आ गया अपना 1.5 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1,50,000, यानी 1.5 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमारा क्या निकलेगा? अगला स्टेप देखिए, स्टेप 2 है नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको सही से पढ़ना होगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें पता चल जाएगा आपको। स्टेप 2 में देखते हैं हम। स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में NRR अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है? 10 लाख। इंटू में NRR कितना दे रखा है? 10% अपॉन में 100। ये अपना आ जाएगा 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख आ जाएगा। हमारा स्टेप थर्ड है। स्टेप थर्ड में निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और रेम्यूनरेशन या सैलरी देखो वो भी माइनस करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, सैलरी गिवन है। तो हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख है अपना, माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख, माइनस सैलरी भी दे रखा है तो भी माइनस कर देंगे 8,000, ठीक है। ये अपना माइनस करने के बाद 48,000 यानी 42,000 अपना सुपर प्रॉफिट आया। आप एक बार करेक्शन चेक कर लेना, 42,000 सुपर प्रॉफिट है अपना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सीधा गुडविल निकालने का। अब गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस करते हैं। अब देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 4 हमारा है गुडविल निकालने का। गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट कितना दे रखा है? 42,000 नहीं 42,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दे रखा है? 6 ईयर का। इसको इंटू कर देंगे हम। ये 2,52,000 आ जाएगा अपना। गुडविल इसका कितना आएगा? 2,52,000। आप करेक्शन चेक कर लेना। अब नेक्स्ट मेथड है इसका, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। गाइस ये थर्ड टॉपिक है, थर्ड मेथड है गुडविल निकालने का, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें 2 मेथड होते हैं, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट है अपना सिंपल एवरेज कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड, जिसमें हम करेंगे। इसमें टोटल 3 स्टेप होते हैं, 1 2 3। वैसे बेसिकली होने चाहिए 4, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमें अगर गिवन होता है इस क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा। अगर ना गिवन हो तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता ही, आप निकाल लीजिएगा अलग साइड में वर्किंग नोट दिखला के, ठीक है। इसमें पहले निकालते हैं टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म का टोटल वैल्यू निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में NRR। ये आपको उल्टा लग रहा होगा, लेकिन हमने पीछे जब भी एवरेज, ये मैंने साइड में कर रखा है, जो भी हम परसेंटेज निकालते हैं वो जितना परसेंट दे रखा है वो ऊपर लिखते हैं और 100 अपॉन में नीचे लिखते हैं। ये किस लिए निकलते हैं? कि परसेंटेज निकालने के लिए। अब हमारे पास परसेंटेज पहले से निकला होता है, इसको उल्टा करते हैं, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे। हमें परसेंटेज नहीं निकालना, फर्म की टोटल वैल्यू निकालना है। अगर परसेंटेज निकालने को बोला होता तो हम NRR ऊपर लिखते और 100 नीचे लिखते। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने का। इसमें सिर्फ इस चैप्टर में गुडविल में अगर कहीं भी नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे उसमें अपना NRR ऊपर आता था, यानी कि नॉर्मली हम मैथ में कैसे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। नॉर्मली रेट ऊपर आता है, अपन में 100 आता है, बट इसमें नॉर्मल कहीं दिख रहा है?
क्वेश्चन में कोई नॉर्मल नहीं दिख रहा ना, तो नॉर्मल नहीं लिखेंगे। नॉर्मल के तरीके, अगर नॉर्मल दिखता है तो हम ऐसा करेंगे, अगर नॉर्मल नहीं दिख रहा तो हम उल्टा कर देंगे इसको, यानी कि 100/NRR। आपको एक याद करने का तरीका बताया ऐसे, आप जैसे याद कर सकते हो, आपको आसानी हो जैसे कर लेना। ये हो गया। नेक्स्ट है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कई क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे वो बताता हूँ मैं आपको। टोटल एसेट्स माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी का दूसरा नाम है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो बाहर की लायबिलिटी होती है, ये माइनस कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का टोटल एसेट्स, आउटसाइड लायबिलिटी यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी। और हमारा स्टेप थर्ड है गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हैं, सिंपल है। स्टेप वन जो है टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, उसमें से हम स्टेप 2 माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर देंगे तो अपना गुडविल आ जाएगा। इसमें मैं एक क्वेश्चन ले रखा है, इसमें ये आपके पास क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट इसमें गिवन है, कई क्वेश्चन में गिवन होता है, कई में नहीं होता है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमारा दे रखा है, ठीक है। NRR 10% है, ये भी ठीक है। टोटल एसेट्स यानी कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा इसमें, कई क्वेश्चन में गिवन भी होता है। तो टोटल एसेट दे रखा है और आउटसाइड लायबिलिटी ये दे रखा है, हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है। अब मैं निकाल के दिखलाता हूँ आपको एक पेज पे दूसरे। इसका बी पार्ट है। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट नहीं, फर्स्ट हम ए पार्ट निकालते हैं ना, इसका ए निकाल रहे हैं, इसका फर्स्ट ए निकाल रहे हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट में निकालते हैं टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकालते हैं वो बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन रूल पूरा प्रॉपरली आपको आंसर शीट में लिखना है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए 10,000 दे रखा है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। 10,000 दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, तो हम एवरेज प्रॉफिट सीधा इसे 10,000 लिख लेंगे। इंटू में 100/NRR, आपको दिख रहा है 100/NRR, यानी कि 100 ऊपर लिखना है हमें। NRR कितना दे रखा है 10%, नीचे लिखेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख, यानी कि अपना स्टेप 1 हो जाएगा कितना 1 लाख। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख, ये 1 लाख आ गई। हमारा सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, टोटल एसेट दे रखा है हमें, माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी 20,000 और 10,000। 20,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे। ये आपको प्रॉपर टोटल एसेट्स लिखना है, तब जाके नीचे एक अगले स्टेप में करना है इसको, ठीक है। 20,000 माइनस 10,000, कैपिटल एम्प्लॉयड अपना 10,000 आ जाएगा। सिंपल है। गुडविल कैसे निकलेगा, हमारा स्टेप थर्ड है। गुडविल निकलेगा इसमें गुडविल निकलेगा स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर देंगे। स्टेप 1 कितना है अपना 1 लाख है, माइनस कर देंगे स्टेप 2 90,000 आ जाएगा। दैट्स इट, ये गुडविल निकल गया अपना। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। अब ये गुडविल निकालने का कैपिटलाइज्ड मेथड का सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड मेथड, ठीक है। इसमें भी 3 स्टेप होते हैं टोटली, नहीं इसमें टोटल 4 स्टेप हैं, उसमें 3 स्टेप थे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसमें कितने स्टेप है, ये तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। सुपर प्रॉफिट में इसमें 3 स्टेप हैं। जैसे स्टेप फर्स्ट क्या है, एवरेज प्रॉफिट सिंपली निकालना है, सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर, ये आपको तो पता चल ही गया होगा अब तक तो। उसके बाद है हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट में आपको मैंने बताया था एक चीज़, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि हम NRR क्या करेंगे ऊपर लेंगे। नॉर्मली जैसे निकालते हैं हम परसेंटेज, इसका मतलब है NRR ऊपर लेंगे। नॉर्मल जैसे निकालते हो वैसे निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड और NRR इंटू में NRR अपन में 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसके जगह अगर नेट एसेट्स भी दे रखा होता है ना, तो भी हमारा वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। नेट एसेट्स मतलब कि उसमें से माइनस करके पहले से बताया होता है, वो टोटल लायबिलिटी, टोटल कैपिटल में से लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो नेट एसेट्स आ जाएगा, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है, जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा।
स्टेप थर्ड क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में नाम है इसका, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, हमें पीछे में नहीं निकालना पड़ा था। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे रेम्यूनरेशन या सैलरी, सैलरी भी हो सकता है इसमें, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। बट सैलरी में एक चीज़ देखना, पर मंथ होना तो उसको 12 से इंटू करना, ठीक है। अपना स्टेप 4 आता है गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में NRR। फिर से NRR नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल, क्वेश्चन में कहीं भी नॉर्मल नहीं दिख रहा। अगर क्वेश्चन में नॉर्मली निकालना होता ना तो हम ऊपर लिखते हैं। ये आपको नोट करनी चाहिए कहीं कि ये जो नॉर्मल हो ना उसमें ऊपर आएगा और परसेंटेज ऊपर आएगा, और जिसमें नॉर्मल ना हो, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं भी नॉर्मल नहीं दिख रहा ना तो 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है NRR 10% दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट 10,000 दे रखा है, और नेट एसेट्स 10,000 दे रखा है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें चेंजिंग किया है थोड़ा सा। देखते हैं इसको कैसे करना है, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। स्टेप फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कितना एवरेज प्रॉफिट है 10,000, जो कि हमें ऐसे लिखना है, ये नहीं कि हम छोड़ दें। स्टेप सेकंड, स्टेप बाय स्टेप ही करना है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्टेप सेकंड क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि नेट एसेट्स के रूप में दे रखा हमें। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी कर देते। टोटल एसेट्स कितना दे रखा है, यानी नेट एसेट कितना दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इसी मानेंगे 10,000 दे रखा है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला, NRR कितना है अपना 10% अपॉन में 100। ये नॉर्मल बोला था इसलिए हमने 10% ऊपर लिया, परसेंटेज जो है ऊपर लिया हमने, नॉर्मल बोला था तो सॉरी यहाँ माइनस मल्टीप्लाई आएगा, माइनस नहीं आएगा, मैं अगला स्टेप देखने लग गया था। ये हमारा हो जाएगा 1,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते ताकि ये हमें एक बार में दिखे। ये 1,000 आ गया, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, 1,000 आ गया, आपको समझ आया होगा। 10,000 हमारा दे रखा है नेट एसेट्स, इंटू में NRR दे रखा है 10% और 100 कर देंगे, इसको काटा तो हमारा 10,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप थर्ड क्या हमारा, सुपर प्रॉफिट निकालना। मैं थोड़ा उसको ऊपर कर देता हूँ। सुपर प्रॉफिट निकालने का स्टेप थर्ड है ये, स्टेप थर्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट जो कि हमें गिवन था, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने निकाला, माइनस कर देंगे रेम्यूनरेशन सैलरी। इसमें रेम्यूनरेशन या सैलरी कहीं दिखा नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन या सैलरी नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 10,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 1,000, सैलरी तो है ही नहीं, रेम्यूनरेशन भी नहीं है, तो इसको हम सीधा इंटू कर देंगे, यानी एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 9,000, इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। और स्टेप फोर्थ है अपना गुडविल का, सीधा गुडविल निकलेगा इसमें। अब गुडविल निकलेगा स्टेप 4 में, जो कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में NRR। ये आपको हो ही गया होगा यार, जितनी देर से बता रहा हूँ मैं, कई बार रिपीट कर चुका कि ये चीज़ ऊपर क्यों आया, क्योंकि यहाँ नॉर्मल नहीं है। बस सिर्फ गुडविल चैप्टर में ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट याद रखना आप, कि अगर गुडविल निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, अगर नॉर्मल ना आए यहाँ पे क्वेश्चन में, जो निकालना हो उसमें नॉर्मल कहीं ना लिखा हो तो हम ऊपर 100 नहीं लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अगर नॉर्मल लिखा हो तो 10 लगाएंगे, जितने परसेंट दे रखा हो लगाएंगे। तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट कितना दे रखा है 9,000 इंटू में 100 अपॉन में 10%, जो हमारा NRR गिवन है, तो ये हमारा हो जाएगा 90,000। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारा था गुडविल चैप्टर, जो कि सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको। सो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो हमारे चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इसका होमवर्क नोट करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। नाउ प्लीज़ परमिट मी टू गो।